नमस्कार दोस्तों, ओपन फॉर लर्न में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? वो अपना रास्ता बनाने के लिए चट्टानों से लड़ती नहीं, बल्कि उनके किनारों से होकर उन्हें तराशते हुए अपना मार्ग बना लेती है। वो बस बहती है, जो हो रहा है उसे होने देती है। हवा के झोंके के साथ झूमते पेड़, मौसम के साथ रंग बदलती धरती, रात के बाद होता सवेरा, प्रकृति का हर कण हमें एक गहरा सबक सिखा रहा है। आज हम एक ऐसे ही गहरे और शक्तिशाली सिद्धांत पर बात करने वाले हैं जो हमें जीवन को एक नई दृष्टि से देखना सिखाता है। ये सिद्धांत है, जो हो रहा है उसे होने दो। ये ताओवाद का मूल मंत्र है, एक ऐसी जीवन दृष्टि जो हमें अनावश्यक संघर्ष, तनाव और चिंता से मुक्त कर सकती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, अपने करियर को, अपने रिश्तों को, अपनी सेहत को, यहाँ तक कि अपनी भावनाओं को भी। और जब चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं तो हम निराश, हताश और चिंतित हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम नियंत्रण की इस इच्छा को थोड़ा ढीला छोड़ दें? क्या हो अगर हम जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख लें? तो चलिए आज इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और समझते हैं कि कैसे इस एक सिद्धांत को अपनाकर हम अपने जीवन में शांति, सहजता और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये चर्चा आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। अध्याय 1, ताओ की रहस्यमयी दुनिया, एक परिचय। हजारों साल पहले चीन की घाटियों और पहाड़ों में कुछ ऐसे ज्ञानी हुए जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों को बड़ी गहराई से समझा। उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड एक अदृश्य नियम, एक नैसर्गिक प्रवाह के अनुसार चल रहा है। उन्होंने इस महान अवर्णनीय शक्ति को तताओ नाम दिया। ताओ का शाब्दिक अर्थ है मार्ग या पथ। लेकिन यह कोई साधारण मार्ग नहीं है। यह वह परम मार्ग है शिव, जिस पर सृष्टि का हर कण चल रहा है। वह लय है जिसमें पूरा ब्रह्मांड नृत्य कर रहा है। ताओवाद के सबसे प्रमुख ग्रंथ ताओ ते चिंग की रचना महान दार्शनिक लाओ त्से की थी। कहा जाता है कि लाओ त्से एक राजसी पुस्तकालय के संरक्षक थे। उन्होंने वर्षों तक ज्ञान का अध्ययन किया, लेकिन अंत में वे समाज की जटिलताओं और कृत्रिम नियमों से ऊब गए। वे सत्य की खोज में एकांत की ओर निकल पड़े। जब वे एक सीमा चौकी से गुजर रहे थे तो वहां के संतरी ने उनसे उनके ज्ञान को शब्दों में लिखने का आग्रह किया। तब लाओ त्से ने 81 छोटी छोटी कविताओं के रूप में ताओ ते चिंग की रचना की। इस ग्रंथ की पहली पंक्ति ही इसकी गहनता को दर्शाती है। जिस ताओ को शब्दों में बताया जा सकता है वह शाश्वत ताओ नहीं है। जिस नाम को कोई नाम दिया जा सकता है वह शाश्वत नाम नहीं है। इसका अर्थ है कि ताओ को पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता। उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। यह उस मौन की तरह है जो शब्दों के बीच होता है, उस शून्य की तरह है जो कुम्हार के बर्तन को उपयोगी बनाता है। यह हर जगह है, फिर भी दिखाई नहीं देता। यह सभी कृतियों का स्रोत है, फिर भी स्वयं अक्रिय है। ताओवाद कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है, जीने की एक कला है। यह हमें सिखाता है कि हम कैसे इस सार्वभौमिक प्रवाह, इस ताओ के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। और इसी सामंजस्य को स्थापित करने का सबसे सीधा और सरल मार्ग है, जो हो रहा है उसे होने दो। अध्याय 2, वू वेई अकर्मण्यता में कर्म का रहस्य। जब हम सुनते हैं जो हो रहा है उसे होने दो, तो हमारे मन में अक्सर एक गलत धारणा बन जाती है। हमें लगता है कि इसका मतलब है आलसी हो जाना, कुछ न करना, हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना और जीवन को भाग्य के भरोसे छोड़ देना। लेकिन ताओवाद का यह सिद्धांत निष्क्रियता या अकर्मण्यता का उपदेश नहीं देता। इसका वास्तविक और गहरा अर्थ वू वेई के सिद्धांत में छिपा है। वू वेई का शाब्दिक अनुवाद है अकर्म या बिना प्रयास के कर्म। लेकिन इसका मतलब कर्म का अभाव नहीं, बल्कि व्यर्थ के प्रयास का अभाव है। यह सहज कर्म है, वह कर्म जो बिना किसी आंतरिक संघर्ष या तनाव के स्वाभाविक रूप से होता है। इसे समझने के लिए आइए फिर से नदी का उदाहरण लेते हैं। नदी बहने के लिए कोई प्रयास नहीं करती। वह किसी चट्टान को हटाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा नहीं लगाती। वह बस बहती है, और उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह बिना किसी जोर जबरदस्ती के अपना रास्ता खोज लेती है। यही वू वेई है। इसके विपरीत इंसान को देखें। हम लगातार धारा के विपरीत तैरने की कोशिश करते हैं। हम परिस्थितियों से लड़ते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं और भविष्य को अपनी इच्छा के अनुसार ढालने के लिए संघर्ष करते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपनी सारी ऊर्जा खो देते हैं और अंत में हमारे हाथ केवल थकावट और निराशा लगती है। वू वेई के कुछ व्यावहारिक उदाहरण। एक कलाकार, जब एक चित्रकार पूरी तरह से अपने काम में डूब जाता है तो उसका हाथ अपने आप कैनवास पर चलने लगता है।
वह यह नहीं सोचता कि अगला स्ट्रोक कहाँ लगाना है, कर्म बस हो रहा होता है। यही वो वेई की अवस्था है। एक खिलाड़ी, जब एक टेनिस खिलाड़ी अपने जोन में होता है तो उसे गेंद को मारने के लिए सोचना नहीं पड़ता। उसका शरीर और मन एक लय में होते हैं और प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से होती है। संवाद, जब आप किसी प्रिय मित्र के साथ गहरी बातचीत में होते हैं तो शब्द अपने आप निकलते हैं। आपको यह योजना नहीं बनानी पड़ती कि अगला वाक्य क्या बोलना है। संवाद सहजता से बहता है। वो वेई हमें सिखाता है कि हमें कब कार्य करना है और कब रुककर चीजों को अपने आप होने देना है। ये बल प्रयोग करने के बजाय परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की कला है। ये बलूत ओक के पेड़ की तरह कठोर होने के बजाय बांस की तरह लचीला बनना है, जो तेज हवा में झुक तो जाता है लेकिन टूटता नहीं। जब हम वो वेई को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम अनावश्यक तनाव और मानसिक बोझ से मुक्त हो जाते हैं। हम जीवन के साथ लड़ना बंद कर देते हैं और उसके साथ नृत्य करना शुरू कर देते हैं। हम कम प्रयास में अधिक परिणाम प्राप्त करते हैं क्योंकि हमारी ऊर्जा व्यर्थ के संघर्ष में नष्ट नहीं होती बल्कि सही दिशा में प्रवाहित होती है। अध्याय 3, नियंत्रण का भ्रम और समर्पण का सुख। जो हो रहा है उसे होने दो का सिद्धांत हमें हमारे सबसे बड़े दुखों में से एक के मूल कारण पर चोट करने के लिए कहता है, और वह है नियंत्रण का भ्रम। हम इंसानों में एक गहरी प्रवृत्ति होती है कि हम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर हम हर स्थिति, हर व्यक्ति और हर परिणाम को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम सुखी और सुरक्षित रहेंगे। हम भविष्य की योजना बनाते हैं, हर जोखिम का विश्लेषण करते हैं और अपने जीवन को एक सीधी रेखा में चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन अप्रत्याशित है। ब्रह्मांड हमारी छोटी छोटी योजनाओं की परवाह नहीं करता। ट्रैफिक जाम, अचानक बीमारी, आर्थिक मंदी, रिश्तों में बदलाव ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हैं। जब हम इन अनियंत्रित चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम चिंता, भय और हताशा को जन्म देते हैं। ताओवाद हमें इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने के लिए कहता है। यह कहता है कि जीवन पर हमारा नियंत्रण एक भ्रम मात्र है। हम जितना अधिक नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं उतना ही अधिक हम दुखी होते हैं। इसका समाधान क्या है? समाधान है समर्पण। यहां समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है। इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि ब्रह्मांड में एक शक्ति है जो हमसे कहीं ज्यादा बड़ी और बुद्धिमान है। इसका अर्थ है उस शक्ति पर भरोसा करना और जीवन के प्रवाह के साथ बहना। ताओवादी दार्शनिक ज्वांगजी की एक प्रसिद्ध कहानी है। एक बार एक बूढ़ा किसान था जिसके पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ा था। राजा ने उस घोड़े के लिए उसे मुंह मांगी कीमत देने की पेशकश की, लेकिन किसान ने मना कर दिया। गांव वाले उससे कहने लगे, तुम कितने मूर्ख हो, यह घोड़ा तुम्हारे लिए दुर्भाग्य लाएगा। किसान ने बस इतना कहा, कौन जाने क्या सौभाग्य है और क्या दुर्भाग्य। एक दिन वह घोड़ा भाग गया। गांव वाले आए और बोले, हमने तो पहले ही कहा था यह घोड़ा दुर्भाग्य था। किसान ने फिर वही जवाब दिया, कौन जाने। कुछ हफ्तों बाद वह घोड़ा वापस आया और अपने साथ जंगली घोड़ों का एक पूरा झुंड ले आया। गांव वाले फिर आए और बोले, वाह, तुम कितने भाग्यशाली हो, वह घोड़ा तो सौभाग्य लेकर आया। किसान ने शांत भाव से कहा, कौन जाने। कुछ दिनों बाद किसान का इकलौता बेटा उन जंगली घोड़ों को साधने की कोशिश में गिर गया और उसकी टांग टूट गई। गांव वाले फिर आए और सहानुभूति जताते हुए बोले, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। किसान का जवाब वही था, कौन जाने। अगले सप्ताह राजा के सैनिक गांव में आए और सभी स्वस्थ नौजवानों को जबरन सेना में भर्ती करके युद्ध पर ले गए। उस युद्ध में गांव के लगभग सभी नौजवान मारे गए, लेकिन किसान का बेटा अपनी टूटी टांग की वजह से बच गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम जिसे सौभाग्य या दुर्भाग्य समझते हैं वह अक्सर तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा होता है। हम नहीं जानते कि किसी घटना का अंतिम परिणाम क्या होगा, इसलिए हर स्थिति पर अच्छा या बुरा का लेबल लगाना व्यर्थ है। जो हो रहा है उसे होने दो का मतलब है जीवन के हर अनुभव को, चाहे वह सुखद हो या दुखद, बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार करना। इसका मतलब है यह भरोसा रखना कि हर घटना के पीछे कोई गहरा उद्देश्य छिपा है, भले ही वह हमें तुरंत समझ में ना आए। जब हम इस तरह का समर्पण भाव विकसित कर लेते हैं तो हम अनावश्यक चिंता और भय से मुक्त हो जाते हैं। हम हर पल में जीना सीख जाते हैं क्योंकि हम भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। अध्याय 4, पानी से सीखें जीवन का पाठ। लाओ त्से ने ताओ ते चिंग में ताओ के स्वभाव को समझाने के लिए सबसे शक्तिशाली प्रतीक पानी का उपयोग किया है।
वह कहते हैं, इस दुनिया में पानी से ज्यादा कोमल और लचीला कुछ भी नहीं है, और फिर भी कठोर और मजबूत चीजों को भेदने में उससे बेहतर कुछ नहीं है। पानी हमें जो हो रहा है उसे होने दो के सिद्धांत को जीने की कला सिखाता है। आइए पानी के गुणों से कुछ सबक सीखें। विनम्रता और अनुकूलनशीलता। पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है। वह सबसे निचले स्थान को खोजता है और उसे भर देता है। वह कभी ऊंचा होने का दावा नहीं करता, इसीलिए वह इतना शक्तिशाली है। इसी तरह जब हम विनम्र होते हैं और अहंकार को त्याग देते हैं तो हम जीवन के ज्ञान को ग्रहण करने के पात्र बन जाते हैं। पानी अपना आकार उस बर्तन के अनुसार बदल लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। वह परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है। वह शिकायत नहीं करता, प्रतिरोध नहीं करता। यह हमें सिखाता है कि जीवन में सफल होने के लिए कठोर नहीं बल्कि लचीला होना जरूरी है। हमें परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीखना चाहिए। दृढ़ता और धैर्य। एक चट्टान पर लगातार गिरती पानी की एक बूंद उसमें छेद कर सकती है। पानी कोमल है, लेकिन उसकी दृढ़ता और धैर्य के सामने कठोर से कठोर चट्टान भी हार मान जाती है। यह हमें सिखाता है कि बड़े बदलाव बल से नहीं बल्कि निरंतर और धैर्यपूर्ण प्रयास से आते हैं। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहना चाहिए, लेकिन परिणामों को लेकर अधीर नहीं होना चाहिए। स्पष्टता और शांति। जब पानी शांत होता है तो वह एकदम पारदर्शी हो जाता है। आप उसकी गहराई तक देख सकते हैं। उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन जब उसमें हलचल होती है तो वह गंदला हो जाता है और कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। यही हाल हमारे मन का है। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो हम चीज़ों को उनके वास्तविक स्वरूप में देख पाते हैं। हम सही निर्णय ले पाते हैं। लेकिन जब हमारा मन इच्छाओं, भयों और चिंताओं से भरा होता है तो हमारा विवेक धुंधला जाता है। जो हो रहा है उसे होने दो का अभ्यास हमारे मन को शांत करने में मदद करता है। मार्ग बनाने की कला। जब पानी के रास्ते में कोई बाधा आती है, जैसे कोई चट्टान, तो वह उससे लड़ता नहीं है। वह या तो उसके ऊपर से बह जाता है या उसके बगल से अपना रास्ता बना लेता है। वह सबसे कम प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। यह वू वेई का एक आदर्श उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की समस्याओं से सीधे टकराने के बजाय हमें रचनात्मक और लचीले समाधान खोजने चाहिए। कभी कभी किसी समस्या का सबसे अच्छा समाधान उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाना होता है। यदि हम पानी की तरह जीना सीख लें, विनम्र, अनुकूलनशील, धैर्यवान और शांत, तो हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हम ताव के प्रवाह के साथ एक हो जाते हैं और हमारा जीवन सहज और आनंदमय हो जाता है। अध्याय 5। आधुनिक जीवन में ताओ के सिद्धांत का अनुप्रयोग। यह सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम 21वीं सदी के इस तेज तर्रार, प्रतिस्पर्धी और तनावपूर्ण जीवन में इन सिद्धांतों को लागू कर सकते हैं? क्या जो हो रहा है उसे होने दो की बात आज के समय में व्यावहारिक है? इसका उत्तर है हाँ, और शायद आज के समय में इसकी प्रासंगिकता पहले से कहीं ज्यादा है। हमारा आधुनिक जीवन तनाव, चिंता और बर्नआउट से भरा हुआ है, क्योंकि हम लगातार हर चीज को नियंत्रित करने और पूर्णता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ताओवादी सिद्धांत हमें इस पागलपन भरी दौड़ से बाहर निकलने का एक रास्ता प्रदान करते हैं। आइए देखें कि हम इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं में कैसे लागू कर सकते हैं। 1. कार्यस्थल, वर्क प्लेस में नियंत्रण छोड़ें। स्वीकार करें कि आप अपने सहकर्मियों के व्यवहार, अपने बॉस के मूड या कंपनी की नीतियों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। अपना ध्यान केवल उन चीज़ों पर केंद्रित करें जो आपके नियंत्रण में है, आपका अपना काम, आपका व्यवहार और आपकी प्रतिक्रिया। प्रवाह के साथ काम करें। अपने काम को एक बोझ की तरह न देखें, उसमें डूबने की कोशिश करें। जब आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों तो परिणाम की चिंता किए बिना प्रक्रिया का आनंद लें। आप पाएंगे कि जब आप तनाव मुक्त होकर काम करते हैं तो आपकी रचनात्मकता और उत्पादकता दोनों बढ़ जाती है। लचीले बनें। योजनाएं बनाना अच्छा है, लेकिन उनके साथ कठोरता से चिपके न रहें। जब चीज़ें योजना के अनुसार न हों तो निराश होने के बजाय नई परिस्थितियों के अनुकूल ढलने का प्रयास करें। कभी कभी सबसे अच्छे अवसर अप्रत्याशित मोड़ों पर ही मिलते हैं। 2. रिलेशनशिप्स में लोगों को बदलने की कोशिश न करें। यह हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है। हम अपने साथी, अपने बच्चों, अपने दोस्तों को अपनी उम्मीदों के अनुसार ढालने की कोशिश करते रहते हैं। ताओवाद हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार करें। जब आप दूसरों को बदलने की कोशिश करना बंद कर देते हैं तो रिश्ते अपने आप बेहतर होने लगते हैं। सुनना सीखें। बातचीत में हमेशा अपनी बात कहने की जल्दी में न रहें। दूसरों को ध्यान से सुनें,
बिना किसी निर्णय के। जब आप वास्तव में सुनते हैं तो आप गहरे संबंध बना पाते हैं। स्पेस दें। हर रिश्ते में स्पेस या खाली जगह का होना बहुत ज़रूरी है। अपने प्रियजनों को उनकी स्वतंत्रता दें। जिस तरह कुम्हार के बर्तन की उपयोगिता उसके भीतर के खालीपन में होती है, उसी तरह रिश्तों की सुंदरता भी थोड़े से फासले में होती है। 3. स्वास्थ्य और कल्याण, हेल्थ एंड वेलनेस में अपने शरीर की सुने। हमारा शरीर हमें लगातार संकेत देता है, लेकिन हम अक्सर उन्हें अनदेखा कर देते हैं। जब आप थके हों तो आराम करें, जब आप भूखे हों तो खाएं। अपने शरीर के साथ जबरदस्ती ना करें। पूर्णतावाद छोड़ें, चाहे वह परफेक्ट डाइट हो या परफेक्ट एक्सरसाइज रूटीन। पूर्णता का पीछा करना तनाव पैदा करता है। निरंतरता पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे कदम उठाएं और प्रक्रिया का आनंद लें। स्वीकृति का अभ्यास करें। अपनी शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति को स्वीकार करें। आत्मालोचना के बजाय आत्म करुणा का अभ्यास करें। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो सकारात्मक बदलाव लाना आसान हो जाता है। 4. निर्णय लेने, डिसीजन मेकिंग में सहज ज्ञान पर भरोसा करें। हर निर्णय का अत्यधिक विश्लेषण करने के बजाय कभी कभी अपने सहज ज्ञान या गट फीलिंग पर भरोसा करना सीखें। हमारा अंतर्ज्ञान अक्सर तार्किक दिमाग से ज्यादा जानता है। प्रतीक्षा करना सीखें। हर समस्या का तत्काल समाधान खोजने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छा निर्णय कोई निर्णय न लेना होता है। धैर्य रखें और चीज़ों को अपने आप स्पष्ट होने का समय दें। जैसे गंदला पानी ठहरकर अपने आप साफ हो जाता है, वैसे ही समय के साथ कई समस्याओं का समाधान खुद ही निकल आता है। इन सिद्धांतों को अपनाना एक दिन का काम नहीं है, यह एक निरंतर अभ्यास है। इसकी शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें। जब आप ट्रैफिक में फंसें तो गुस्सा होने के बजाय गहरी सांस लें और उस पल को स्वीकार करें। जब कोई आपकी आलोचना करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप जीवन की छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना अधिक शांति और सहजता से कर पा रहे हैं। अध्याय 6, आम गलतफहमियां और गहरे सत्य। ताओवादी सिद्धांतों, विशेषकर जो हो रहा है उसे होने दो को अक्सर गलत समझा जाता है। आइए कुछ आम गलतफहमियों को दूर करें और उनके पीछे छिपे गहरे सत्यों को उजागर करें। गलतफहमी 1, यह भाग्यवाद या निष्क्रियता है। गहरा सत्य, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, यह निष्क्रियता नहीं बल्कि वो वेई या सहज कर्म है। ये जानना है कि कब कार्य करना है और कब नहीं। ये ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करना है। एक ताओवादी किसान अपनी फसल की देखभाल करेगा, उसे पानी देगा, लेकिन वह मौसम को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करेगा। वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है और बाकी प्रकृति पर छोड़ देता है। यह भाग्य पर निर्भरता नहीं बल्कि ब्रह्मांड के साथ साझेदारी है। गलतफहमी 2, इसका मतलब है कि हमें लक्ष्य या महत्वाकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। गहरा सत्य, ताओवाद लक्ष्य रखने के खिलाफ नहीं है बल्कि उन लक्ष्यों से चिपके रहने के खिलाफ है। आप एक दिशा निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान आने वाले मोड़ों और बदलावों के लिए भी तैयार रहें। पानी का लक्ष्य समुद्र तक पहुंचना है, लेकिन वह अपने रास्ते में आने वाली हर घाटी और मैदान के अनुसार अपना मार्ग बदलता रहता है। लक्ष्य रखें, लेकिन अपनी यात्रा को लेकर लचीले रहें। हो सकता है कि ब्रह्मांड ने आपके लिए आपके सोचे हुए लक्ष्य से भी कुछ बेहतर योजना बना रखी हो। गलतफहमी 3, यह भावनाओं को दबाना या उदासीन हो जाना है। गहरा सत्य, जो हो रहा है उसे होने दो का मतलब भावनाओं को महसूस न करना नहीं है, बल्कि उन्हें बिना किसी निर्णय के महसूस करना है। दुख, क्रोध, भय, ये सभी स्वाभाविक मानवीय भावनाएं हैं। ताओवाद हमें इन भावनाओं से लड़ने या उन्हें दबाने के लिए नहीं कहता, बल्कि उन्हें एक दर्शक की तरह देखने के लिए कहता है। उन्हें आने दें, महसूस करें और फिर उन्हें जाने दें। ठीक वैसे ही जैसे आकाश बादलों को आने और जाने देता है, लेकिन स्वयं उनसे अप्रभावित रहता है। जब आप अपनी भावनाओं से लड़ना बंद कर देते हैं तो वे आप पर हावी नहीं हो पाती। गलतफहमी 4, यह सामाजिक जिम्मेदारी से बचना है। गहरा सत्य, लाओ त्से और ज्वांगजी समाज की कृत्रिमता और पाखंड के आलोचक थे, लेकिन वे करुणा और समाज के प्रति जिम्मेदारी से विमुख नहीं थे। एक सच्चा ताओवादी व्यक्ति दूसरों की मदद करेगा, लेकिन अहंकार या प्रसिद्धि के लिए नहीं। वे ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से सही लगता है। उनका कर्म दिखावटी नहीं बल्कि सहज और सरल होगा। वे दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि अपने शांत और संतुलित आचरण से दूसरों को प्रेरित करते हैं। इन सिद्धांतों का सार समर्पण में है, उदासीनता में नहीं। ये नियंत्रण छोड़ने में है, जिम्मेदारी छोड़ने में नहीं। ये जीवन के प्रवाह के साथ बहने में है,
किनारे पर खड़े होकर तमाशा देखने में नहीं। यह एक गहरी और सक्रिय भागीदारी है जो संघर्ष के बजाय स्वीकृति और प्रेम पर आधारित है। तो दोस्तों, आज हमने ताओ के इस गहरे सिद्धांत जो हो रहा है उसे होने दो को समझने की एक विस्तृत यात्रा की। हमने जाना कि यह निष्क्रियता या हार मान लेना नहीं, बल्कि प्रकृति के उस अदृश्य प्रवाह के साथ एक लय में आना है जिसे ताओ कहते हैं। यह जीवन की नदी में तैरने की कला है, न कि धारा के विपरीत तैरने का व्यर्थ और थका देने वाला प्रयास। हमने वु वेई के रहस्य को समझा, कैसे हम कम प्रयास करके भी अधिक सार्थक परिणाम पा सकते हैं। हमने पानी से विनम्रता, लचीलेपन और धैर्य का पाठ सीखा। और हमने यह भी देखा कि कैसे नियंत्रण के भ्रम को छोड़कर और समर्पण के सुख को अपनाकर हम चिंता और तनाव से मुक्त हो सकते हैं। जैसे एक बीज जानता है कि उसे कब अंकुरित होना है और एक फूल जानता है कि उसे कब खिलना है, वैसे ही हमारे जीवन की भी एक प्राकृतिक लय है। जब हम इस लय के साथ जीना सीख जाते हैं तो संघर्ष समाप्त हो जाता है और जीवन एक उत्सव बन जाता है। जीवन एक समस्या नहीं रह जाता जिसे सुलझाना है, बल्कि एक रहस्य बन जाता है जिसे जीना है। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा ने आपको अपने भीतर झांकने और जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया होगा। इस सिद्धांत को अपने दैनिक जीवन में उतारने का प्रयास करें। छोटे छोटे पलों में इसे जीकर देखें। जब अगली बार कुछ आपकी योजना के अनुसार न हो तो एक पल रुकें, एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, जो हो रहा है उसे होने दो। और फिर देखें कि आपके अनुभव में क्या बदलाव आता है। आपके क्या विचार हैं इस विषय पर? क्या आपने कभी जीवन में ऐसा अनुभव किया है जब सब कुछ अपने आप सही हो गया हो, जब आपने नियंत्रण छोड़ दिया हो? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ अपने अनुभव जरूर साझा करें। हमें आपके विचारों को सुनना अच्छा लगेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और यह चर्चा आपके लिए उपयोगी रही हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि किसी और को भी इस शांतिपूर्ण दृष्टिकोण की आवश्यकता हो। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन को बदलने वाली चर्चाओं के लिए ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक बहते रहिए, सीखते रहिए और जीवन के प्रवाह का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।